आणि सब लोग सबका वेलकम और साथ में वेलकम बैक। यहाँ अभी क्या भाइयों की नगरी बसने वाली है, तो एकदम ऑल सेट हो जाने का इधर थोड़ा सेटल डाउन। दूसरे लैलाओं के सबसे बड़े मशहूर बोला ना, चिल्लम चिल्ली फुलोन। अरे भाई टूटे गेले भाई, जोरदार तालियां। मस्त फील्डिंग लगाई ली है तुम लोग की, इसलिए फुलोन एंजॉय करने का। मजनू भाई, उदय भाई, अब दोनों का स्वागत है भाई लोग। सबसे पहले उदय भाई आपके लिए सवाल, माइक दो भाई। उदय भाई का माइक को क्या हुआ है? हाँ उदय भाई, सबसे पहले मेरे को बोले ऐसा लोग बोल रहे ले, हेलो हाँ, उम्र जो है ढलती जा रही है, अभी तक शादी नहीं किया आपने। देखो, दुनिया में 3 ही लोगों की उम्र नहीं ढलती, सूरज, उदय और मजनू। समझेगा नहीं? ओके। और सूरज तो ढलता भी है, उदय और मजनू कभी नहीं ढलते। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है मजनू भाई। उदय भाई के लिए तालियां एक बार वापस से। मजनू भाई अभी आपसे सवाल मेरा, अगर लड़की चाहिए बोले तो हमारी भाभी किस टाइप की होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? अब भाभी इसको चाहिए और चॉइस हमको पूछ रहे हैं यार। तू बता दे ना, कैसी भाभी चाहिए तेरे को? भाई भाभी चाहिए मतलब सुंदर सुशील चलेगी अपने को तो कैसी भी, बस उसी की तलाश में है हम। देखते भैया इन लोग की ये तलाश पूरी होती है नहीं होती। फिलहाल के लिए तलाश पूरी हुई। हाँ क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत अरे है। बंद करो यार, ये तुम्हारा सन 39 का जो अरे यार डायलॉग कुछ सुन तो लेना थोड़ा। सॉरी सॉरी। एक औरत नहीं है जो खर्चा कर सकती है, बस उसी की तलाश में। मिल जाएगी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं ये तलाश पूरी होती है नहीं होती भाई लोग की। फिलहाल के लिए इधर बुलाना चाहेंगे उनको जिन्होंने ऐसा अपने नाम पे जयंती रखी हुआ है, जा जाके लोगों से हफ्ता वसूली करते। अज्जू भाई के लिए तालियां ठोकने का। चलो रे, आजा बच्चे आजा, चल। बीच में आजा, बीच में आजा। अज्जू भाई स्वागत है आपका। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हफ्ता हफ्ता वसूली करते हो, गांधी जयंती, नेहरू जयंती, ये सब सुना था। ये अज्जू जयंती क्या है? आप कौन से फ्रीडम फाइटर हो रहे हो ऐसे? जहाँ अपने को फ्रीडम मिलता है वहां अपन फाइट करते हैं, हाँ? समझ जा। लेकिन तेरा बैटरी ना रिचार्ज का को है। वो क्या है ना, अपने को पैसा मिलता है, 4 पैसे ऐसे ही कमाता है अपन तो। थोड़ा बोलने दो ना भाई, हाँ? है ना। अभी तीनों भाई इधर है तो किसी का तो गेम बजने वाला है। फिलहाल के लिए तालियां बजा रहे। कम ऑन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तीनों भाई के लिए, अज्जू भाई, उदय भाई, मजनू भाई। एंड भाई लोग अब आपसे मैं तशरीफ ले जाने को बोलूंगा। तशरीफ का टोकरा जो है प्लीज उधर आप लोग अच्छे से विराजमान कराइए, बिकॉज हम यहाँ पे ट्रेलर दिखाने वाले। तैयार हम सब वेलकम बैक का ट्रेलर देखने के लिए? ओए फोटो अब है, फोटो मिलेगा भाई सबको, फोटो निकालने का। और वैसे भी इनका सारे थानों पुलों ऐसा बारात निकाली जाएगी भाई, पहले फोटो होएगा। हाँ हो जाए यार, कौन रोक रहा है? थैंक यू सो मच। अरे माइक चालू। अरे अंग्रेजी एकदम मस्त वाली हो गई तो। एनीवे थैंक यू सो मच भाई लोग। अभी यहाँ वापस से अब मैं स्टेज पे किसी को बुलाने वाला हूँ जिन्होंने इस पिक्चर के पीछे बिल्कुल मन, दिल और शिद्दत से मनी लगाई है। बोले तो प्रोड्यूसर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। फिरोज ए नाडियाड वाला साहब, कम ऑन, तालियां भाई। प्रोड्यूसर साहब को बुला रहे हूं। एंड नाउ उनको जिन्होंने अपन लोग को बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें दी भाई, एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्म। एंड लोग कह रहे हॉलीवुड में भी इन्होंने कुछ किया है। टाइटन हिट कुछ ऐसा, वो सिर्फ वाली पिक्चर आई थी। उसके अलावा वो बीमार जोरू के ऊपर भी एक पिक्चर बनी थी, जोरू सिख पार्क कुछ ऐसा, वो भी लोग कह रहे इन्होंने ही बनाई है। जोरदार तालियां भाई अनीस बाजमी साहब के लिए हो जाए। कम ऑन। एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट है इधर, बहुत ही प्रीटी सीज है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उनको इस पिक्चर के साथ। तो जोरदार तालियां अंकिता श्रीवास्तव के लिए भाई लोग। तालियां हो जाए यार, कम ऑन। चिल्लम चिल्ली नहीं रुकने का। ऊपर वाले लोग क्या कर रहे हो?
भाई माइक चालू है कि नहीं? हेलो 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 हेलो। नहीं, कहाँ चालू है? उदय भाई, आपको माइक की जरूरत नहीं, आपकी आवाज में इतना पावर है। नहीं, वो तो है, लेकिन क्या है जरा इसी के लिए झगड़ा है पूरी फिल्म में। खैर, देखोगे तो पता चलेगा, हमें बहुत कुछ देखा है। मतलब एक होता है ऐसे स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना पड़ता है। मन में तो बुरा रहता है कि नहीं बोलना है, लेकिन दिल से कहता हूं कि बच्ची को जब सिलेक्शन इसका हुआ, अनीस, तो मैंने कहा ये बच्ची अच्छी है, तो क्यों नहीं? तो वो मुझे कहती है कि मैं आपके प्रेयसी का रोल अदा करने वाली हूं, आप बच्ची क्यों कहते हैं? मैंने कहा बेटे, एक्टिंग करनी है उसके पैसे मुझे मिलेंगे असल में तो कुछ कर नहीं सकता मैं उदय भाई, मैंने क्या कहा था? क्योंकि हेलो हेलो संस्कार, उदय भाई, एक बात तो सुनिए आप। मैंने क्या कहा था? उदय भाई, मजनू भाई और सूरज, वो कभी ढलते कभी ढलते नहीं ढलते है नहीं है। अब ये इन्होंने उम्र का, वो कैसे इनको बताया कि नहीं उम्र हुई है, हम कैसे? खैर, लेकिन मैं सच कहता हूं, इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया। आज मुझे बुरा लग रहा है कि परेश नहीं है, नसीर भाई नहीं है। नसीर भाई निकले थे, बैक एक का प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से नहीं आए। परेश अब तो एमपी है, तो उसकी वजह से उधर ज्यादा उसको डेट्स देनी पड़ती है। और तो हंस रही है भाई मैं सच कहता हूं कि थोड़ा सा एक हिचकिचाहट रहती है। मैंने कुछ अलग नाम सजेस्ट किए थे अनीस भाई को, लेकिन इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया है, इतना बेहतरीन। दो जवान बच्चों के साथ ये इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया है। सो रियली थैंक्स अलॉट। मैंने देखी है फिल्म, उसके बाद मैं कहता हूँ शूटिंग के दौरान बहुत मैं चिल्लाता था। रही बात हमारे ये भाई साहब है, मैं सच कहता हूं, मैं अकाउंट दिखाऊंगा, मेरे पूरे के पूरे पैसे मिल गए हैं, और वो भी 6 महीने पहले। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। काम का तो एक आत्मिक समाधान तो होता है, लेकिन पैसे का समाधान कुछ अलग ही होता है। तो खैर, मैं बहुत खुश हूं। खैर, मजाक दूर रखते हैं, लेकिन इस बंदे ने जिस तरह से, मतलब अगर 10 पैसे खर्च करने हैं तो नहीं भाई, आप 20 क्यों नहीं कर रहे? 20 करने हैं तो 50 क्यों नहीं कर रहे? जिस तरह से तूने जो कुछ किया है फिल्म के लिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं सबकी तरफ से। मैंने बोला था भाई, यहां आने के पहले मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूंगा जॉन, टैक्सी नंबर 9211 के बाद जॉन के साथ ये फिल्म। एक बच्चा वहां कितना, मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी, काम अच्छा किया था, लेकिन वहां रॉ आया हुआ बच्चा मालूम नहीं कैसे घबराता था। इस फिल्म में आके आप जरूर देखिए जिस तरह से उसने काम किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बाबू, लव यू। रहे हमारे भाई साहब मजनू भाई, सच कहता हूं, परिंदा के बाद हमने एक फिल्म कोई की तो वेलकम बैक, वेलकम, और अभी की वेलकम बैक। 19 साल के बाद हमने साथ में काम किया था। अब उस वक्त तो ये बाई स्टार था, हम तो नए नए आए हुए थे। अनिल कपूर साहब तो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन इतनी दोस्ती हो गई कि 19 साल तक हमने काम नहीं किया फिर। लेकिन फिर मैंने वेलकम की तो वहां मैं अनिल से पहचान हुई, और मैं सच कहता हूं वेलकम बैक में मुझे रेम्यूनरेशन के साथ बहुत कुछ मिला। तो मुझे एक घर और मेरा बड़ा एक छोटा भाई मिला मुझे। आई एम सो हैप्पी अनिल। थैंक यू। मुझे सबसे अगर कुछ मैंने कमाया है इस फिल्म में तो तू मुझे मिला। आई एम सो हैप्पी, और ये कहने के लिए मैं आज आया, हाँ सच कहता हूं आया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू नाना। नाना साहब, देखिए, मैंने भी बहुत कलाकारों के साथ काम किया है। बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिनका नाम है, लोग बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। मगर आज मैं
इस मंच पर कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन कलाकार अगर मैंने किसी से काम किया, सबसे बेहतरीन कलाकार मेरे करियर में, इंटरनेशनली और नेशनली, एंड दैट इज नाना पाटेकर। वाओ वाओ, ये हम तय करके आए हैं, लिखा हुआ है, हम पूरा लिखा हुआ है। कैसी लगी मेरी ये एक्टिंग? बोलना है, मुझे ये बोलना है। मेरी एक्टिंग कैसी लगी? नहीं, सच कहता हूं कि ये एक दूसरे को पाना नहीं तो होता है ना ऐसे। अनीस के साथ मैं सच कहता हूं बहुत झगड़ा हुआ था मेरा, मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है, मेरा झगड़ा ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, थोड़ी देर तक फिर वो ऐसे होता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। मेरे पास उतना वक्त नहीं है दुश्मनी के लिए। झगड़ा सभी के साथ है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो बड़ी खुशी है आज यहाँ बैठे हुए देखते हुए पता चलता है कि उस वक्त, मतलब हमारी एक फिल्म होने वाली थी 1 साल में, थोड़ी सी देर हो गई जॉन की वजह से। किसी का तो नाम लेना पड़ता है यार। तो लेकिन आज जाके देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हमारे हाथ से कुछ ऐसा हुआ। अनीस, तू बेहतरीन बेहतरीन डायरेक्टर है। अभी अनीस लिफ्ट में आते वक्त कहता है मेरे बाल यहाँ से ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा अनीस तू बाल की वजह से नहीं पहचाना जाता, तेरा डायरेक्शन है और तेरी लिखावट है, जो तू लिखता है इतना बेहतरीन करता है। और डायरेक्ट करते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि ये बंदा डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा बताओ क्या करना है? नाना जी बोलो कैसे करें? अनिल जी हाँ हाँ ऐसे, अच्छा इधर से आएंगे, ओके, अच्छा चलो ओके ठीक है ओके। ये हमेशा इतना अनईजी रहता है स्टेज पे, और ये जब मॉनिटर पे होता है तो अनीस कैसे देखता है सीन। हमारा सीन चल रहा है, अनीस देख रहा है, तो सीन अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अनीस, साउंड, क्लैप, कैमरा, एक्शन। मतलब उनके चेहरे पे पता चलता है कि वन मोर, और मतलब गंदा हो गया तो एक ऐसी अल्लाह, तो फिर समझना है कि वन मोर। और ये ज्यादातर होता था इसके नसीर के और सबके सीन में, हमारे सीन में नहीं कभी होता था। थैंक यू अनीस, it was so nice working with you. It was really amazing experience. और एक जो रॉ क्वालिटी है अनीस की, अभी भी वो बन चुका नहीं है, वहां नहीं पहुंचा, वो वैसा का वैसा ही है और ऐसा ही रहे, वैसा ही चाहिए मुझे तो। थैंक यू। और ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, आप इनके गाने देखिए, सभी गाने जो उन्होंने जो किए हैं, तो उनको जो बरसों से कर रहे भाई, तो इतने बेहतरीन गाने। हमें एक अच्छा लगता है, हम अनिल और मैं डांस डायरेक्टर को हम कहा करते थे कि भाई एक शॉट जो है, आपको ये मूवमेंट है, ये है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, एक टेक जो हमने कर दिया वैसा दूसरा नहीं होगा हमसे। तो कैमरे 3-4 लगा दो, फिर तुमको कट मिलेंगे, क्योंकि हमें ही मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। सो ये बंदे हैं, इन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं, और बहुत आतुर है, उत्सुक है एक बंदा जो कुछ कहना चाहता है, जो फिरोज नडियाद वाला, क्योंकि उनको मालूम है उसने क्या झेला है। No, I would just like to express my thanks to each and every person connected with the movie. Nana ji, Anis bhai, Anil ji, John who's been working on this particular movie for last 2 years and patiently waiting. He's really worked hard, and we've got great support from Anil ji, Nana ji throughout, and we are very happy to introduce Ankita in the movie, and the other stars. Nasir bhai is there, Paresh ji is there, Shruti, Dimple, everybody, and all our team members, writers, our cameraman. So I would like to express a word of thanks to everybody, please. And
At this moment, I would also like to express a thanks to Eros for taking charge of this movie and giving us a great opportunity to showcase this movie to the entire world. And Eros also has been a great support to the entire film industry, not just to this movie. So I think it's a blessing for the entire film industry that we have Mr. Kishore Lulla and Jyoti ji and Sunil Lulla, because they provide us with a platform to showcase our work and talent. Thank you, Eros. मैं माइक सभी चालू रखो, क्योंकि ये बीच में बोलेंगे, बीच में बोलने की हमकी सहूलियत रहनी चाहिए, ताकि कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो हम बता दे। बहुत अच्छा बोला तू। अच्छा पीवीआर जरा एसी ऑन करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी यार। इतने सारे हॉट हॉट लोग एक साथ आ तो पीवीआर को थैंक यू नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये सब बहाने हमको नहीं चाहिए। अनीस भाई आप जरा कुछ बोलिएंगे। I think we can all have a seat. Yeah, we can all sit down. दोस्तों मुझे जितना बोलना था वो सब कुछ जो है वो नाना जी ने बोल दिया है ऑलरेडी, और सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नाना जी बार बार बोल रहे थे कि ये हमने सब प्लान किया है, लिख के आए हैं, मेरा यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब नाना जी ने जिस तरह फिल्म के एक्सपीरियंस को लेके बातें की है वो उन्होंने दिल से की, और इसीलिए हम लोगों के दिल तक पहुंची है। ये जो फिल्म है ये बहुत जल्द रिलीज होगी 4 सितंबर को, और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है, एक ट्रेलर जो है आप लोगों ने देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी जो है ये जब फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच सर। आई नो आप लोगों के भी जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अभी यू पीपल कैन शूट। जी शुरुआत करेंगे। हाँ जी। वेलकम बैक की पूरी टीम को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर। यहाँ पे एकदम मिडल यहाँ पे जी। मेरा सवाल है जॉन अब्राहम से। जॉन सर, शूट आउट ऑफ वडाला के बाद आप फिर से भाई के अवतार में आए हैं, और इस बार भी आपके सामने अनिल कपूर होते हैं। इस बार थोड़ा फनी में भाई बन रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है, और अपने रोल के प्रेपरेशंस के बारे में आपको क्या कहना है? जी आई थिंक एज फार एज द रोल इज कंसर्न्ड, ये एक भाई का रोल है, जैसे आपने कहा इट्स अ कॉमेडी फिल्म, और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बज़मी। अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला, और नाना सर के साथ टैक्सी 9-11 में, परेश सर के साथ गरम मसाला, और एक आध और फिल्म में। सो द केमिस्ट्री इज रियली स्पेशल, और इन सब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया आई थिंक इज रियली रियली स्पेशल। फिरोज जी, मेरा आपसे सवाल है, ऐसा खबरें आई हैं कि जो मूवी है, भले हमने ट्रेलर में देखा सितंबर 4 को रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद पोस्टपोन करने वाले सितंबर 11 को, जस्ट टू अवॉइड क्लैश विद हीरो। कितनी सच्चाई है इस बात में? We are coming on the 4th of September. That's confirmed, and that's all I can say for us. And I would request the media, we restrict the questions just to welcome back, please. But as for the movie's release date is confirmed, we're definitely on 4th September. Thank you. Hi, this is Akanksha here from 9XM. My question is to Mr. Bazmi. Why is Akshay not a part of the sequel? आकांक्षा, ये जो पहली फिल्म है जहां हमने ख़त्म की थी, वो फिल्म जो है अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहां ख़त्म हो गई। वो रोल जो है अक्षय जी का जो था, वहां पर अक्षय एंड कतरीना एंड मल्लिका, ये तीनों के रोल वहां ख़त्म हो गए थे। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अक्षय हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे वो शरीफ से इंसान। इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नजर आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे, वो है जॉन। एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है इस फिल्म में। और श्रुति यहाँ पर आज मौजूद नहीं है। श्रुति आना चाह रही थी, उसने बहुत कोशिश की, बट उसकी शूटिंग है दुबई में। लेकिन जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम रखेंगे उसमें श्रुति, डिम्पल जी, परेश भाई एंड नसीर भाई, ये सारे लोगों को आप मिल पाएंगे।
डन, हो गया, मैरियट में मिले। पैकअप करने का। भाई आप लोग सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग जो है वो मैरियट में हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, वहां बहुत मजा आने वाला है। नाना जी, अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं नहीं इस नहीं बारे में? नहीं, क्या कोई सवाल ही नहीं कर रहा यार, ये क्या तरीका है? इतने लोग बैठे हैं, कोई सवाल, कुछ तो सवाल करो, कुछ है आपके जहन में कुछ वो टेढ़ा बाका जो भी सवाल करना है। नाना जी, आप बहुत कम मूवीज में दिखते हैं, तो क्या अरे कारण कोई है? लेता ही नहीं यार। Anil ji, my question is to you, sir. Sir, here. Where are you? Sir, here. Yeah. Sir, is it true कि नाना सर थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ऑन सेट्स, कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लग जाए अभी तो 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है। सर लिफ्ट में हुआ इधर है कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा स्क्रिप्ट हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कंपेयर करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा। तो बोलता है यार आप काय को मारेंगे, माफ करना यार, मैं सच्ची सर अभी क्या करेंगे? अभी देखो यार, यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, फियास्को रटने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? इनको लगता है कि नहीं बहुत स्वयंभू तो है नहीं, हम ये लिखते हैं हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है। झगड़ा बहुत होता है यार। मुझे लगता है, देखिए एक बात बताओ, जहां तक एक्टर और डायरेक्टर का ताल्लुक राइटर का होता है, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाई या तो कन्विंस हो जाइए या कन्विंस कर दीजिए, क्योंकि एक एक्टर जो बिल्कुल सवाल ही नहीं करता है और सिर्फ काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना इंटरेस्टेड है फिल्म में काम करने में। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनती है जब, तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और सबके जहनों में एक अपने सवाल होते हैं और वो होता है। लेकिन मुझे लगता है एज ए राइटर डायरेक्टर, अगर आपने मेहनत की है स्क्रिप्ट पे और अगर आपने उस फिल्म को जिया है और उस फिल्म को सोचा है और अगर आप क्लियर हैं, तो मुझे लगता है उतनी तकलीफ होती नहीं है। इसलिए कि लास्ट में मामला यही है कि जो ये होता है, जो डिस्कशन, वो सिर्फ इसलिए होता है कि किस तरह हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और अच्छी हो, तो वो जो रिएक्शन होते हैं उनके वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपको एज ए राइटर डायरेक्टर ये पता है कि आप क्या फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाता है और कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती। नहीं, एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि इनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई सीन जरा थोड़ी जल्दी दे देना, ताकि वो जहन में रह जाए। ये रात को लाके वो हमारे होटल के इधर से अंदर से सरका देते थे रात को 3 बजे, नहीं, इनको 2 बजे सूझने लगता है। नहीं, नहीं, मुझे बोलने दो। अब ये चाहते हैं कि हम दूसरे दिन करें। एक एक्टर करके इनसिक्योरिटी भी होती है, यार इसको क्यों इतनी अच्छी लाइनें दी है, मुझे क्यों दी, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी बोले चलेगा। तो डिस्कशन उसके ऊपर भी होता है, यार मेरी पंच लाइन क्यों नहीं, इसकी क्यों है, इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर बहस ज्यादा होती है। अनिल सर, फिर मैंने नाना जी को बताया भी था, क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती है, सीन्स लिखे होते हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो एक बाइंड स्क्रिप्ट को जो है वो एक चीज मानकर वो शूट कर सकता है। लेकिन जब एक राइटर आप होते हैं तो आपके साथ एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आपको जब सुबह शूट करना है तो रात को बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होती है, और अच्छा खासा जो लिखा हुआ सीन है जिसको लोगों ने सुना है और बहुत वाह किया है, वही रात को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत कमियां हैं, तो वो एक दुश्वारी है। ये एडवांटेज आपका है, डिसएडवांटेज हमारा है। अनिल सर, फिर से मजनू भाई बनना कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना अच्छा लगा, और बार बार आप अड़ंगा क्यों लगाते हैं जॉन को और इनके बीच में? देखिए, एक तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 7 साल के बाद मैं कर रहा था। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, हर साल मैं करूंगा तो आपको भी बोर करूंगा और खुद भी बोर हो जाऊंगा। तो काफ़ी अरसे के बाद ये रोल जब करने का मौका मिला, और अनीस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फिरोज साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नाना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब तक फिल्म में जब अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं साथ में, जॉन साहब हैं, परेश हैं, नसीर है, तो करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मजनू भाई का जो है, ये पूरा जो माहौल है इस फिल्म का, उसमें जो करने का मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े फनकारों के साथ मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है। मैं अकेला अगर सॉलिट्यूड या अकेले में ये मजनू भाई करूँगा तो मजनू भाई जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह लिखा गया है और
जैसे कि नाना साहब हमेशा कहते हैं कि मजनू के बिना उदय नहीं, उदय के बिना मजनू नहीं। लेकिन जॉन यस नाना सर इज सेइंग समथिंग। मैंने एक ही सिक्के के दो पहलू है, इधर उधर वैसे है ये दोनों कैरेक्टर। तो कह रहे जॉन आपकी बॉन्डिंग ऑन सेट्स किससे अच्छी थी, मजनू भाई के साथ या उदय भाई के साथ? दोनों के साथ, तीनों के साथ, घुंघरू भी थे वहां पे। आई थिंक द बॉन्डिंग वाज फैबुलस। जो एनर्जी था सेट पे, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि इट वाज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, फैंटास्टिक। अनीश जी मेरा आपसे सवाल है। अनीश जी, नसीर साहब का जो कैरेक्टर है वांटेड भाई, क्या ये रिप्लेसमेंट है आरडीएक्स कैरेक्टर जो वेलकम में फिरोज खान साहब ने किया था? फिरोज खान साहब को नो वन कैन रिप्लेस, ऐसे मत बोलो। मैंने वो भी पहले कहा फिरोज था। खान साहब थे। वो खान साहब बच्चों के जैसा हमें ट्रीट करते थे, लेकिन ये कैरेक्टर अगर खान साहब होते तो शायद खान साहब ही करते, मतलब मैं कह देता हूं। लेकिन नसीर उतने ही कैलिबर का, उतना ही ग्रेट, और उसकी वजह से नसीर इस फिल्म में है, लेकिन खान साहब की रिप्लेसमेंट नहीं है। Ankita, my question is for you here. Not only is this your first film, but you are with so many stalwarts in branded franchise. Why did you select this as your first film, and how confident or how scared were you? I was definitely very scared, but कि जो मेरा फर्स्ट सीन था वही नाना जी और अनिल जी के साथ था, तो मैंने देखा और मैंने कहा अच्छा अभी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और स्क्रिप्ट भी थोड़ा लंबा था। तो थोड़ी देर में बैठी रही, उसके बाद मैंने कहा यार अंकिता, डरने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डरोगी तो आवाज नहीं निकलेगी, और अगर आवाज नहीं निकलेगी तो नाना जी की आवाज बहुत निकलेगी। तो इससे बेटर है कि डर छोड़ो और जो भी है बस कर दो बिंदास। तो मैं जब भी जाती थी सेट पे डरी हुई रहती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाती थी कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से बहुत डरी हुई रहती थी। सो थैंक यू। जॉन यहाँ पे, जॉन हाँ जी अंकिता, सॉरी। जॉन यहाँ पर, यहाँ आपके लिए जी, जॉन I have two questions for you. Firstly, if correct me if I'm wrong, मद्रास कैफे के बाद ये आपकी 2 साल बाद ये पहली रिलीज वेलकम बैक होने वाली है, तो इतना वक्त क्यों लगा? मतलब कि आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी या फिर क्या वजह थी सिल्वर स्क्रीन से इतनी दूरी बनाए रखने की? और दूसरी बात, ये फिल्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मद्रास कैफे क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया गया था आपका परफॉर्मेंस, बट बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई थी। वो आपको किसने कहा? रिपोर्ट्स। आई थिंक एवरी फिल्म इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं एक फिल्म पे इतना स्ट्रेस नहीं करता हूँ कि ये फिल्म अगर चले ना चले कुछ होगा। आई थिंक वो आप लोग का काम है, मेरा नहीं। एंड मेरा काम है परफॉर्म करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम मेंट टू डू। मैं फिल्म्स बनाता हूँ एंड आई एंजॉय डूइंग इट। 2 साल, 1 साल, 3 साल मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट इनसिक्योर, आई कैन वेट। Thank you so much, John. Thank you so much, ladies and gentlemen. We're done. Sir, नितिन एक सवाल। हरी सर कौन? नितिन एक सवाल। हेलो नितिन हाय सर, आप सभी से एक अरे ही सवाल है। उधर का लोड कम हो जाएगा। वो पूछो। हेलो, आप सभी से एक सवाल है कि इस काले के पीछे का राज क्या है? कपड़े आपने काले पहने। हाँ, ये हमारे जहन का रिफ्लेक्शन है। दिल के भी हम काले हैं और कपड़े भी काले। हेलो अनिल, हेलो अनिल आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं काले के पीछे का राज। I think black is, all of us, it's a favorite color. I love black, I think. And, I think black is something which everybody looks good and cool. That's the reason I feel. हेलो सर, सर अनु मलिक जी। अनु सर, सवाल आपके लिए। रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर। इधर है अनु जी, इधर लेफ्ट में सर। हाँ बोलिए सर, हाउ आर यू? गुड
सर व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू सच एक्शन मूवी? आपने किस तरह गाने और कैसे क्या किए सर? देखिए, there are multiple composers in this film, और Feroz and Anis are very very special to me, and मेरी contribution ये है कि now जो मेरा गाना छुपा के रखा है वो गाना आएगा तो बड़ा हंगामा होगा. और साथ साथ there is some interesting news I would like to share, that this is the first time in his career I don't think I've ever heard John Abraham sing. मैंने John Abraham से भी ये गाना गवाया है, which I think is going to be highlights of this film, and that is my contribution, Mr. Blockbuster. Thank you. Okay, one आखिरी सवाल. नाना. देवी सज्जन. Yeah, this side. पिछली फिल्म में आपके साथ मल्लिका शेरावत थी. उनके साथ रोमांस करना ज्यादा एक्साइटिंग था कि न्यू कमर के साथ ज्यादा एक्साइटिंग था? अरे यार, दोनों में करने नहीं मिला. क्या बात कर रहा है? लेकिन वो तो कहीं कुछ करने जाओ तो ये बीच में आता था. कहीं मैं गया तो छोड़ो यार, क्या है, हमारे दुख हमें मालूम है यार. हाँ, चलो चलता है. चलो बिल्कुल. चलो वहां मिलते हैं. थैंक यू सो मच. ये तो मस्त सरप्राइज है आप सब लोग. अच्छा, वहाँ प्लीज सब लोग आइए, बिकॉज हमारे जो वहाँ फिर इंडिविजुअली बात कर सकते हैं. इस फिल्म से जुड़े हुए काफी लोग हैं जो यहाँ हैं, बात लेकिन वक्त की वजह से उनको स्टेज पे नहीं बुलाया जा रहा है. हमारे राइटर, हमारे अदर टेक्नीशियन, सारे लोग आपको वहाँ मिलेंगे, तो प्लीज सभी आप सारे लोग वहाँ आइएगा. मैं भी एक जिक्र करना चाहता हूँ. हमारा अर्जुन कुमार करके हमारा एक है बंदा, जिसने दुबई की हमारी पूरी जो शूटिंग है उसके बदौलत हुई. और दूसरी हमारी है लुबना, जो लुबना नहीं आई है, मुझे मालूम नहीं वजह क्या है. सो लुबना, वी मिस यू. थैंक यू. अच्छा, अभी आप लोग सब वहां आइए प्लीज, मैरियट में. हाँ, फोटोग्राफ हो जाता. सर यहाँ पे सर एक बार 25 वही जो कराएंगे एक बार फिर से गुड थैंक अंदर ही बैठ जगह पकड़ के रखो जाएगी जगह पकड़ ही है बैग रख दिया ऐसे क्या देखा ना तो साथ में
मैम यार
पता चला ना वन मोर बोलने में कितनी आसानी होती है. थैंक यू वेरी मच. अरे यार काय को अभी तो बोलने लगा, चुप रहे क्या? हाँ? पीछे हैं. चलो मतलब इधर उधर पीछे. किसको कुछ सवाल करने हैं? सवाल करने हैं किसी को कुछ? सवाल करना है किसी को कुछ? मत करो यार, टाइम नहीं. बहुत हो गया, भूख लगी. थैंक यू. I would like to request our writers, please, to come on stage. All our writers and our DOP, every technician connected with the movie, please. Everybody who is connected with the movie, please come on stage. Meet Brothers and Siddhant, please, who is also one of the music composers of our movie. Anu Malik ji. Thank you. I would like to, on behalf of our team, I would like to thank profusely the media, all the people related to the media for taking the effort to come from PVR to here. We're really grateful for your support and your presence over here. Thank you, and please join us for dinner now. Let's have some fun now. Let's party now. अभी उठो यार, ऐश करते हैं, चलो. अरे मगाशी काढले ना, किती वेळ काढणार रे? अनिल Thank you very much.